इट्स वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए तो 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, then which is correct? 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, then which is correct? Okay, so W is equal to 0, delta G is equal to 0 and W is equal to 0, delta G less than 0। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को 3 moles of an ideal gas। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल इसका आंसर जो है आप लोगों का। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट बी, करेक्ट है सर्वेश। ठीक है, सो वर्क डन 0 रहेगा और डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या रहेगा, दैट विल बी दी लेस देन 0। ठीक है, चलो मैच द फॉलोइंग इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो Kp इज इक्वल टू Q, देन T इज ग्रेटर दैन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, देन डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा S इज इक्वल टू निगेटिव, Q इज इक्वल टू माइनस W। लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है और आपको देखना है कि कौन सा मैच द पेयर है। ठीक है, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो सिंपल, जब Kp इज इक्वल टू Q है तो रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, जब आपका जो है T ग्रेटर दैन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, ओके, तो ये रहेगा तो आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एंडोथर्मिक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले का जो है आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, फिर उसके बाद इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, देन डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा S नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया। उसके बाद K इज इक्वल टू माइनस W मीन्स वर्क डन आपका निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली आपका जो है सेकंड। ओके, तो यहाँ पर बचता क्या है आपका, सिर्फ सेकंड बचता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नथिंग बट योर ए। ठीक है, पहले का थर्ड, दूसरे का जो है आपका फोर्थ आएगा। ओके, देन तीसरे का फर्स्ट, उसके बाद जो है Q इज इक्वल टू माइनस W, वो जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे आराम से। ठीक है, अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन डेल्टा H इज ग्रेटर दैन डेल्टा E। ओके, सो 3 रिएक्शंस आर गिवन। तो इस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, सिंपली जो है इस टाइम पे आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन 2HI, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। सारे जो है यहाँ पर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में आपके जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर गैसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि डेल्टा H ग्रेटर दैन डेल्टा E। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। ओके, जिसका डेल्टा N आएगा पॉजिटिव, ओके, जिसका जो है डेल्टा N आएगा पॉजिटिव, वो आंसर रहेगा आपका करेक्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का अगर मैं चेक करूँ तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। ठीक है, मेनली पॉजिटिव यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज़ योर ग्रेटर दैन 0 मांगता है। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 चाहिए यहाँ पर। ओके, 2 माइनस 2 फर्स्ट का 0 आ गया, दूसरे का आप चेक कर लो, 2 माइनस कितना होगा 4, दैट इज इक्वल टू -2। तीसरे वाले का ऑप्शन देखो आप क्या है यहाँ पर, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका 1। और चौथी रिएक्शन का देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1.5 यानी क्या है 1 माइनस 1.5 ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा आंसर, 0.5। तो यहाँ पर किसका आंसर है, सिंपल जो है डेल्टा N जिसका पॉजिटिव है, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट योर C इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल आपको जो है फंडामेंटल लगाने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ।
given that bond energies of hydrogen and nitrogen are 400 kilojoule per mole and 240 kilojoule per mole respectively, and delta HF means enthalpy of formation of ammonia is minus 120 kilojoule per mole, calculate the bond energy of NH। ओके, आपको जो है क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। ठीक है, मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका बॉन्ड एनर्जी कितना है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या बनेगा यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर अमोनिया। सिंपल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरीके से अमोनिया फॉर्म होगा, अमोनिया हेबर्स प्रोसेस वाला, बट यहाँ पर 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो आपको क्या चाहिए, 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, 2NH3 सिंपल वाला बन गया। ओके, तो यहाँ पर लगा दो आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, बॉन्ड यानी आपका जो है रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, माइनस कितना बन रहा है यहाँ पर, आपके बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, सिंपल 2 बना दिया मैंने, गलत यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो कितने बॉन्ड है यहाँ पर, इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सिंपल। और यहाँ पर आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, दैट इज़ गिवन -120। सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -120 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 240, नाइट्रोजन का 240 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 3/2 इंटू हाइड्रोजन का कितना दिया यहाँ पर, 400 किलोजूल, 400 माइनस इसका तो अपने को कैलकुलेट करना है, 3 इंटू यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सिंपल। ठीक है, तो कैलकुलेट करो क्या आएगा सिंपल आंसर इसका। देखो यहाँ पर ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर 120, इधर हो गया आपका ये 200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, -120 इज इक्वल टू 120 प्लस 600 माइनस आपका 3 इंटू, मैं इसको कर देता हूँ x। ठीक है, तो सिंपल क्या बनेगा आंसर यहाँ पर, -120, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर आपको कितना आएगा, कैलकुलेट करो चलो। यहाँ पे -120 माइनस 600 दैट इज़ इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, तो x इज़ इक्वल टू अल्टीमेटली आपका आएगा 280 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ भी माइनस ही रहेगा ना। ठीक है, तो दैट्स इट, इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 280 किलो जूल पर मोल। ओके, x इज़ इक्वल टू 280 किलो जूल पर मोल, डन। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा यू स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पर, ऑफ कॉम्बशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, ओके यू हैव टू कैलकुलेट। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, कम्बशन ऑफ मीथेन यानी क्या होगा, CH4, इसका कम्बशन करवाना है यानी बर्निंग ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन लगेंगे, 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो सिंपल क्या बनेगा आपका, CO2 प्लस आपका 2H2O, CO2 प्लस 2H2O बन गया। ठीक है, डन। यहाँ पर आपका जो है क्या है, इसकी स्टेट, इसकी गैस है, इसकी भी गैस है, इसकी भी गैस है, वाटर क्या बनता है यहाँ पर, लिक्विड। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। ओके, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, लिक्विड का तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस इसका 2 प्लस 1 यानी -3, दैट इज़ इक्वल टू क्या आ गया, -2, डेल्टा N का वैल्यू आ गया।
ठीक है, सिंपल। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू कितना है -x किलो जूल प्लस -2 इंटू यहाँ पर जो है आपका आर जो है कुछ नहीं, क्यों बोले तो यहाँ पर ऑप्शन में आर 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 एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, टेम्परेचर क्या रहेगा, सिंपली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन 298। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा एच नॉट, यहाँ पर नॉट आना चाहिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी नॉट आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू -x -2 इंटू 298 इंटू आर। तो यहाँ पर क्या हुआ -x माइनस ये 6 इधर एक आया 18 19 का 1 5, ठीक है, आर। तो -x -596 आर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट योर ए, मीन्स 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच नॉट कितना आया -x -596 आर। चलिए बढ़ते हैं आगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 100, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। ओके, आर दिया हुआ है आपको किलो जूल पर मोल में, ठीक है, और टेम्परेचर भी जो आपको दिया हुआ है केल्विन में। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मींस वैल्यू किसकी दी हुई है यहाँ पर, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कितना है 100 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा जी इज इक्वल टू तुम्हारा जो डेल्टा जी नॉट है -2.303 nRT log ऑफ के तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या है -2.303। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, सिंपली लेने की ज़रूरत नहीं है, एक है, नहीं दिया तो एक लेने का। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है 8.314। ओके, इनटू यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 और लॉग ऑफ कितना हो गया आपका 100। सिंपल, -2.303 इंटू ये 1 तो नहीं आएगा, 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 100 कितना है 2, बस कैरेक्टरिस्टिक आपको लेना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करो और मुझे जो है आंसर बता दो। किलो जूल आपका आंसर आएगा डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यूनिट चेक करते जाओ, जब क्वेश्चन में हम लोग कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो उसके यूनिट चेक करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच नॉट फॉर वाटर इज 40.66 किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फॉर इट्स 2 मोल विल बी। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सारी वैल्यूज़, डेल्टा एच किस में दिया हुआ है, डेल्टा एच आपका 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, किलो जूल इसकी वैल्यू है नहीं, तो डेल्टा एच मेरा कितना आएगा यहाँ पर 40.66 इंटू 1000, ये मेरा क्या हो गया, ये जूल पर मोल में हो गया। ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पर अब कैसे होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये है हमारा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ पर आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ और आंसर बोलो। चलो मेरे को डेल्टा यू कितना आया। हाँ, तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा आपका, डेल्टा यू क्या बनेगा, सीधा सीधा देखो यहाँ पर डेल्टा यू जो है आपका बनेगा यहाँ पर किस तरीके से देखो 40.66 इंटू 40.66 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर 8.314 इंटू टेम्परेचर। देखो यहाँ पर वेपराइजेशन दिया हुआ है, वेपर कब बनता है, वाटर
यहाँ पर आपका H2O जो लिक्विड स्टेट में था वो आपका कन्वर्ट होगा H2O गैसियस स्टेट में, कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर आपका क्या बनेगा? सिंपली 373 केल्विन। ओके, तो बाय सॉल्विंग डेल्टा यू आपका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर? 37.56। ओके, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलो, फॉर द रिएक्शन N2O4, फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा यू इज गिवन, डेल्टा एस इज गिवन एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहाँ पर चेंज इन गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? आपको क्वेश्चन में डेल्टा एस दिया हुआ है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको डेल्टा यू दिया है। डेल्टा यू अगर दिया है तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा यू का वैल्यू कितना है? 2। ओके, डेल्टा एन कितना आएगा यहाँ पर? 2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आया? 1। जब वैल्यूज़ किलो कैलोरी में दिया हुआ है तो आर का वैल्यू कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। तो डेल्टा एच कैलकुलेट करो, उसका वैल्यू जो भी आएगा वो यहाँ पर पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ओके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करो, इसका मैं आंसर सिर्फ बताता हूँ और हम लोग जो है मूव हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका -12.4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो सीधा सीधा इस तरीके से प्रोसेस आपका फॉलो होगा। पहले आप डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप डेल्टा जो है जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज गिवन 2n plus 6h gives 2NH3 is -900 kilojoule. The dissociation energy of nitrogen hydrogen bond is। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डेल्टा H दिया हुआ है रिएक्शन का, यहाँ पर आपका जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है? -900 किलो जूल दी हुई है। ठीक है, डन। फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में आपके पास कितने बॉन्ड है? सीधा सीधा 1 2 3, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो 2 में कितने बॉन्ड हुए? 2 में इंटू 3, यहाँ पर आपके कितने बॉन्ड हुए? 6 बॉन्ड हुए। तो सीधी सीधी बात क्या हुई? -6 ओके इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैं क्या करता हूँ? एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू -900 डिवाइड बाय -6, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 6 का 6, 3 बचे, 6 पंजे 30, यानी 150 किलो जूल। 150 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा सीधा सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने जैसा इसके इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ नथिंग बट योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। 2 मोल of an ideal gas at 27 degree Celsius expand isothermally and reversibly from volume of 4 liter to 40 liter. The work done for this process is। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा यहाँ पर जो है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लड़ाने जैसा कुछ है नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो और ज़्यादा दिमाग लड़ाने की कुछ ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। ठीक है,
तो साधा सीधा इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, W इज इक्वल टू -2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, ज़्यादा आप जो है इसके पीछे भागो मत, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम डालेंगे नहीं। ठीक है, तो यू विल गेट द आंसर बी। ठीक है, W इज इक्वल टू -2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, इस तरीके से जो आपका ये न्यूमेरिकल बनेगा। चलो नेक्स्ट, द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 5.260 कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, एंट्रोपी गिवन है। ओके, क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एंट्रोपी दिया हुआ है 5.260। ठीक है, तो एंथैल्पी आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एंथैल्पी भी आता है और एंट्रोपी भी आता है। ठीक है, तो आपको पता है क्या रहेगा, फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर तो आपका टेम्परेचर कितना आएगा फ्यूजन का, यहाँ पर 273 आएगा टेम्परेचर, 273 केल्विन आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या ले लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, गिब्स एनर्जी जो है आपका क्या रहेगा यहाँ पर 0, तो डेल्टा एच माइनस टी कितना है 273, डेल्टा एस का वैल्यू कितना है 5.260। यहाँ पर आप देखो एक बात, यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेट करना क्या है, डेल्टा एच। सिंपल, एक बात ध्यान रहे, सारे आंसर जो है आपके किलो कैलोरी पर मोल में है, किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, तो आप इसको अगर डायरेक्ट भी पुट कर दें यहाँ पर, डिवाइड बाय 1000 अगर आप कर दें यहाँ पर इसी आंसर में, तो आपका जो है डेल्टा एच का वैल्यू जो आएगा डायरेक्टली किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। ठीक है, बिकॉज सारे ऑप्शन जो हैं गिवन हैं किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका, मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ मेरे को। चलो ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ N2H2 एंड NH3 इज और आर 60, 40 एंड 50 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। डेल्टा H इज इक्वल टू -30 किलो जूल। टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी। यहाँ पर आपको जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू डेल्टा आपका H अपॉन डेल्टा S, टी इक्विलिब्रियम बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है, बट इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर NH3 का एंट्रोपी कितना है 50, ये 50 माइनस, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट 1/2 N2 का नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपका 60, 1/2 × 60 प्लस यहाँ पर प्लस आने वाला 3/2 इंटू यहाँ पर कितना है और दिया हुआ 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 50 माइनस यहाँ पर 30, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 20। ओके, तो अल्टीमेटली कितना हुआ 30 प्लस यहाँ पर आपका 60। तो डेल्टा एस का वैल्यू कितना आ रहा है, सिंपली यहाँ पर आपका 50 माइनस आपका 90। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका -40 आ गया डेल्टा एस का वैल्यू। तो यहाँ पर 30/40 कितना आएगा आंसर आपका, किलो जूल दिया हुआ है, ये वैल्यू किस में आई अपनी जूल में आई। ठीक है, तो यहाँ पर 30 × 1000 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा आपका, लेकिन माइनस में। ठीक है,
तो सिंपल क्या आएगा आपका आंसर, टेम्परेचर तो माइनस में आएगा नहीं, ठीक है। तो चलो बता दो क्या आएगी वैल्यू, एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो, 4 के 4 25 चौक 100, तो यहाँ पर आपका कितना आया, 25 तिया 75, 750 केल्विन, ठीक है, 750 केल्विन। बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। The standard enthalpy of formation of CO, carbon monoxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide are given minus 110.5, minus 33.2 and minus 393.5 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy of reaction, okay, so the standard enthalpy of reaction you have to calculate, okay। तो यहाँ पर standard enthalpy of reaction क्या आएगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो पुट करो और आंसर बताओ, देखना मेरे को। देखो सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा आपका 4 इंटू CO2 माइनस, ओके, 2 इंटू आपका आएगा NO2 प्लस 4 इंटू CO, बस इतना ही करना है आपको। 4 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में दिया हुआ है तो माइनस 393.5 माइनस यहाँ पर आपका 2 इंटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है माइनस 33.2 प्लस 4 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है माइनस 110.5, तो आपका आंसर आएगा डेल्टा H इज़ इक्वल टू माइनस 1065.6 किलो जूल, ओके। इस तरीके से जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज टेकन टू प्रिपेयर द टी, find out the internal energy of vaporization at 100 degree Celsius, delta H vaporization for water at 393 Kelvin is 40.66 kilojoule per mole। अभी हम लोगों ने इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, क्या आएगा आंसर इसका, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, ओके। तो डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40.66 किलो जूल, यानी 40.66 इंटू आपका 1000 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आपका डेल्टा U, डेल्टा N का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर टेम्परेचर 373 और फिर उसके बाद आपका R का वैल्यू कितना है 8.314। अभी जस्ट हम लोगों ने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, इसका वैल्यू आएगा आपका 37.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने इसी तरीके का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ओनली हाई टेम्परेचर, ओके। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ओनली हाई टेम्परेचर, वो लास्ट में चैप्टर जब ख़त्म होता है एक टेबल बनाया जाता है, उस टेबल के बेसिस के ऊपर से आपका क्वेश्चन निकलेगा। तो क्या है यहाँ पर, जब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, ओनली एट हाई टेम्परेचर, तब जो है डेल्टा H इज़ ग्रेटर दैन 0 और डेल्टा S इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सिंपल, ठीक है। ये पूरा जो है कंसेप्चुअल लेवल का था, ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, और जो है अपने बच्चों, ठीक है, बच्चों जो आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और आपको जो है अगर अच्छा लगा है या आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड चाहिए तो जो है कमेंट करना आप जो है ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चलिए बाय बाय।